रावण की मौत के बाद नाराज शूर्पणखा क्यों सीता से मिलने गई, फिर कैसे बीता उसका बचा जीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। राम रावण युद्ध खत्म हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, उसके बेटों समेत पराक्रमी भाई भी युद्ध में मारे गए। सेना तहस नहस हो गई। राम युद्ध जीत चुके थे, सीता भी अशोक वाटिका में ही थी। उनके पास पति राम की जीत का समाचार पहुंच चुका था। इस बीच की उनका राम से मिलन होता है, उससे पहले ही नाराज शूर्पणखा उनसे मिलने पहुंची। और तब क्या हुआ, इसके बाद जब वह वापस लौटी तो उसने अपना बाकी जीवन कैसे गुजारा। तो दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा देखिए। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का सीता से मिलने का प्रसंग मुख्य रूप से क्षेत्रीय रामायणों से कंबन रामायण और लोक कथाओं में मिलता है। ये मुलाकात लंका की अशोक वाटिका में ही हुई। पूरे युद्ध के दौरान शूर्पणखा लंका में ही थी, मना रही थी कि उसके भाई रावण की जीत हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। तमतमाती क्रुद्ध शूर्पणखा सीता के पास पहुंची। युद्ध के नतीजों से वह घबराई भी हुई थी और रावण के मारे जाने से नाराज भी। दोस्तों, क्रुद्ध शूर्पणखा को मालूम था कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी अकड़ गई नहीं थी। वह तमतमाते हुई जब सीता जी के पास पहुंची, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, अपशब्द भी कहे। सीता जी को रावण की मृत्यु और वंश के विनाश का जिम्मेदार ठहराया। शूर्पणखा ने सीता जी को रावण की मृत्यु और राक्षस वंश के विनाश के लिए बहुत कुछ कहा। कुछ कथाओं के अनुसार वह सीता से मिलने गई क्योंकि वह सीता जी को अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण मानती थी। उसका मानना था कि सीता जी के कारण ही राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वह या तो सीता से बदला लेने और उन्हें अपमानित करने के इरादे से ही गई थी। वह सीता जी पर यह भी दोष लगाती है कि उसकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध को भड़काया। वह सीता जी को कोसती है, उनके प्रति नफरत भी जाहिर करती है। फिर सीता जी उसकी नाराजगी दूर करती हैं। सीता जी ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, फिर करुणापूर्ण ढंग से जवाब दिया। बजाय नाराजगी के सीता जी ने उससे सहानुभूति दिखाई। सीता जी के जवाब से शूर्पणखा का क्रोध शांत हो गया। वह उसे समझाती हैं कि युद्ध और रावण की मृत्यु तो उसके कर्मों के फल ही थे, ये तो होना ही था। सीता जी का जवाब सुनकर उसका दुख झलकने लगा। वह दुखी थी कि अब रहेगी, उसका तो दुनिया में कोई ही नहीं। उसकी पीड़ा जाहिर थी। जाते जाते उसने मान लिया कि गलती उसकी थी। अगर वह अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती, तो ना सीता जी का हरण होता और ना युद्ध का ये परिणाम और ना ही ये विध्वंस। दोस्तों, कहीं मत जाइए, अभी कहानी बाकी है तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। कुछ कथाएं कहती हैं कि वह सीता से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती स्वीकार करती है। हालांकि कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि वह अपमानित होकर वापस लौट जाती है। कुछ कथाओं, विशेषकर क्षेत्रीय रामायणों में ये कहा गया है कि शूर्पणखा ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा। इसके बाद ही राम जी ने सीता जी का परित्याग किया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद और सीता जी से मिलने के बाद वह लंका छोड़कर जंगलों या दक्षिण भारत के किसी एकांत स्थान पर चली गई। वहाँ उसने तपस्वी जीवन अपनाया। बाद में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में शूर्पणखा को एक ऐसी राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने परिवार के नाश के बाद भटकती रही। कुछ कथाओं में उसे एक त्रासदीपूर्ण चरित्र के रूप में भी दिखाया गया जो अपने कर्मों के बोझ तले दब गई। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में ये भी मानते हैं कि शूर्पणखा ने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की, तपस्वी के रूप में देह त्याग दी।
वैसे वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा के जीवन के अंत या मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। कंब रामायण, जो कि तमिल में है, शूर्पणखा के सीता से मिलने और उसके बाद के जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। दोस्तों, परेशान ना होइए, बस वीडियो ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ी सी बची है, तो इसको अंत तक जरूर देखिए। वैसे कुछ समकालीन लेखकों जैसे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने अपनी किताब द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स में शूर्पणखा के दृष्टिकोण से इस मुलाकात के बारे में लिखा है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की किताब में शूर्पणखा को जटिल चरित्र के रूप में दिखाया है। उसे एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया जाता है जो अपने अपमान, आँख कान कटने और परिवार के नुकसान के बाद भी जीवित रहने की कोशिश करती है। कुछ व्याख्याओं में वह अपने अंतिम दिन तपस्या या आत्मचिंतन में बिताती है। वह वन में राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखती है। वह देखते ही राम पर मोहित हो जाती है, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद जब शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता जी को मारने की कोशिश करती है, तब लक्ष्मण उसे रोकते हैं, उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर वह अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे राम जी से बदला लेने के लिए उकसाती है। इसके बाद ही रावण ने सीता जी का हरण किया। फिर राम जी अपनी वानर सेना लेकर लंका पहुँचे और युद्ध हुआ और इसमें रावण हारा और मारा भी गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।